अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार तैयब खान और इस वक्त आप मौजूद हैं PTI के जलसा गाह में। ज़रूर जलसे में शिरकत करें, पुरअमन जलसा है। अभी अपोजिशन लीडर उमर अयूब आए हैं और जलसे की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कंटेनर, सामान और कैमरेज़ लगाए जा रहे हैं और इस वक्त तैयारियां जारी हैं। स्टेज की अगर बात करें तो स्टेज बिल्कुल मेरे ये बैक साइड लगेगा और लग रहा है ये जो कंटेनर्स है बजरी के उस तरफ, यहाँ स्टेज लगेगा और जलसा के लिए ज़बरदस्त वेन्यू है। हालांकि PTI के अगर जलसे की बात की जाए तो PTI के जलसे के हवाले से ये तो जगह बहुत कम है, लेकिन ज़बरदस्त है और कल तारीख़ी जलसा होगा और ये दोपहर का जलसा होगा। और इस जलसे में इस वक्त मुख्तलिफ़ शहरों से हम देख रहे हैं लोगों की बड़ी तादाद का सिलसिला जारी है। मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि इसमें ज़रूर शिरकत करें, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए यहाँ निकलें और यहाँ आएँ। उमर अयूब साहब से आज मैंने गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि इस जलसे के हवाले से ये फ़कीदुल मिसाल होगा, तारीख़ी होगा, बड़ा होगा और किसी सूरत में ये जलसा कैंसिल नहीं होगा। चाहे अगर ये नौसीक कैंसिल कर दें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जलसा कैंसिल नहीं होगा। तारीख़ी जलसा होने जा रहा है। हम सुबह से कवर कर रहे हैं, बल्कि रात से कवर कर रहे हैं। रात को हमने देखा था कि जो संजानी का जो सामने वाली जगह है वहाँ ग्राउंड दिया गया था, लेकिन वहाँ से उन्होंने यहाँ जगह तब्दील की गई थी और अभी ये तैयारियों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान सजाने जा रही है, बड़ा मैदान लगने जा रहा है। कल पंडाल सजने जा रहा है। 8 फरवरी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये पहला पंडाल होगा। 8 फरवरी के तारीख़ी इलेक्शन के बाद PTI कल दमादम मस्त कलंदर करने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात की गई कि इमरान खान साहब की जो तकरीरें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कल इस जलसा गाह में सुनाई जाएंगी, शाह महमूद कुरैशी की सुनाई जाएंगी। और इस जलसा गाह को एक काफ़ी अहमियत दी जा रही है कि इस जलसा गाह में कल इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़े बड़े ऐलानात मुतवक्के हैं। कारकुनान तो कह रहे हैं कि अडियाला की तरफ मार्च होना चाहिए, अडियाला में पुरअमन धरना देना चाहिए इमरान खान की रिहाई तक। बहरहाल ये अब PTI की लीडरशिप ने फ़ैसला करना है कि उन्होंने धरना देना है, उन्होंने जलसा करना है या उन्होंने मुंतशिर हो जाना है या क्या लाएमल देना है। लेकिन कल के जलसे के बाद कल स्ट्रीट पावर करने का PTI को मौका मिल रहा है। और एक 9 मई के बाद हमने देखा कि PTI को काफ़ी दीवार के साथ लगाया जा रहा था और PTI को जलसा जुलूस करने की इजाज़त उस तरह नहीं थी। अब कल PTI मैदान सजाने जा रही है और कल देखना होगा कि कितनी बड़ी तादाद में PTI के कारकुनान यहाँ पहुँचने में कामयाब होते हैं और कितना बड़ा क्राउड कल यहाँ पहुँचता है। क्योंकि हमने 22 अगस्त का जलसा देखा, जब कैंसिल हुआ था तो PTI की लीडरशिप पर शदीद ट्रोलिंग का उसको सामना करना पड़ा। लेकिन कल हम देखेंगे कि कल का जो जलसा होगा वो कितना बड़ा होगा। एक फ़्लैग देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन फ़्लैग लहरा रहा है और जज्बा है, जुनून है। और कारकुनान का कहना है कि हमें भी बीच में लाया जाए, हम उनको भी ला रहे हैं, हम सबको ला रहे हैं। हम सबको गैर जानबदारी के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। 20,000 कुर्सियाँ यहाँ लगाई जाएंगी नाज़रीन, और कुर्सियाँ भी इस वक्त लाई जा रही हैं, जगह बनाई जा रही है, ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इस वक्त PTI की लीडरशिप भी वक्तन फ़वक्तन यहाँ का दौरा करती है, यहाँ का जायज़ा लेती है। और DJ भट्ट को ज़िम्मेदारियाँ इस जलसे की दी गई हैं। DJ भट्ट इस जलसे की साउंड सिस्टम को और कारकुनान के लहू को कल गरमाएंगे और आज रात से ही यहाँ जलसे का माहौल जो बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। खुदा हाफ़िज़।